हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 1631 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 12 मरीजों की मौत हो गई है। झारखंड में चीनी वायरस का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन में 1631 नए मरीज आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 56,927 हो गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या भी अब 550 के करीब पहुँचने वाली है। झारखंड में अभी तक 40,871 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं अभी भी 15,000 एक्टिव केस है। झारखंड में 21 से नियमित कक्षाएं नहीं होगी, केवल डाउट पूछने के लिए जा सकते हैं छात्र। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से शर्तों के साथ 9वीं से लेकर 12वीं तक एक स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है। इसकी गाइडलाइन जारी हो चुकी है। झारखंड में इस पर मंथन चल रहा है, लेकिन राज्य में 21 सितंबर से नियमित रूप से कक्षाएं लगने की संभावना नहीं है। सिर्फ शिक्षकों से डाउट क्लियर करने की संभावना है। सिर्फ शिक्षकों से डाउट क्लियर करने के लिए बच्चे स्कूल जाएंगे, वह भी अपने माता पिता की मंजूरी के बाद। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चीनी वायरस गाइडलाइन का भी पालन करना अनिवार्य है। अगर अभिभावक राजी हुए तो अक्टूबर से ऑड इवन के हिसाब से 50% बच्चों के साथ स्कूल शुरू हो सकती है। तो क्या स्कूल को खोलना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। किसानों की कर्ज माफी, फ्री बिजली, पिछड़ों व सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने पर हेमंत सरकार कर रही है मंथन। झामू के नेतृत्व में चल रही झारखंड की यूपीए सरकार ने अपने कॉमन एजेंडे को अमल में लाने का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में झामू में समेत कांग्रेस व आरजेडी के कोटे से सरकार में शामिल मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें मंत्री रामेश्वर राव, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कॉमन एजेंडे के तहत आने वाली योजनाओं की रिपोर्ट मांगी है, ताकि विधानसभा के सत्र के बाद उन योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू किया जा सके। क्या सरकार को अपने किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। 12 सितंबर से चलने वाले स्पेशल ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन शुरू। यदि आप ट्रेन से यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो यह खबर बहुत ही अच्छी है आपके लिए। चीनी वायरस संकट के बीच रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत देने का काम किया है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 12 सितंबर से 80 और स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इनमें कई ट्रेन झारखंड के लिए भी है। झारखंड से 2 स्पेशल ट्रेन निकलेगी, जिसके लिए आप रिजर्वेशन भी शुरू हो चुका है। तो यदि आपको अगर कहीं यात्रा करना हो तो जल्द से जल्द आप अपना टिकट रिजर्व करवा सकते हैं। नियमावली के बाद भी अब पारस शिक्षकों को मिलता रहेगा नियुक्ति में आरक्षण। पारस शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में पारस शिक्षकों के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद पारस शिक्षक 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे, पर वे सरकारी शिक्षक नहीं कहे जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में भी बदलाव किया जा रहा है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए पारस शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के प्रावधान के अनुरूप प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ही वे नियमित सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। राज्य में पारस शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो क्या सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए, सभी पारस शिक्षकों को अस्थायी कर देना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। मौसम विभाग की चेतावनी, झारखंड में 12 सितंबर तक बारिश के साथ वज्रपात। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि झारखंड में 12 सितंबर तक बारिश हो सकती है और इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसलिए इस दौरान घर से बाहर निकलने या खेत खलिहान में काम करने वाले किसान सतर्क रहे और स्थिति सुरक्षित जगह पर रहे। झारखंड में पिछले एक सप्ताह में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो इस दौरान झारखंड के करीब सभी जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। झारखंड में पिछड़ों को नौकरियों में 50% तक आरक्षण देने की सिफारिश। राज्य सरकार अगर राजी हो गई तो झारखंड में पिछड़ा वर्ग समुदाय से आने वाले लोगों को राज्य सरकार की नौकरियों में 36% आरक्षण मिल सकता है। झारखंड में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग ने इसकी अनुशंसा की है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है। वहीं झारखंड में पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में अभी 14% आरक्षण मिलता है। झारखंड में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग जल्द ही इसके बारे में विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजेगा। आयोग की ओर से विभिन्न राज्यों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए किए गए प्रावधान की प्रति भी राज्य सरकार को भेज दी जाएगी। तो क्या झारखंड में यह नियम लागू होना चाहिए? क्या आरक्षित लोगों को 50% तक आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे रिया चक्रवर्ती, कल तक फैसला सुरक्षित रखा गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से बुधवार को भाईखाड़ा जेल भेज दिया गया है। वहीं एनसीबी ने मंगलवार को रिया को एनडीपीएस एक्ट के धारा 16/20 के तहत गिरफ्तार किया है।
गुरुवार को रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर मुंबई की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, अब्दुल बारिश, जैद उल यात्रा जैसे सभी लोग इस याचिका में सुनवाई के लिए अदालत के फैसला का इंतजार कर रहे हैं। अभिनेत्री की तरफ से उनके वकील सतीश मान्य शिंदे ने बुधवार को सत्र अदालत में जमानत याचिका दायर की, जिस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। भारत को लगा बड़ा झटका। भारत में अब एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण पर रोक। एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन पर रोक लगने के बाद ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने बुधवार को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के जरिए सीरम इंस्टीट्यूट से पूछा गया कि कंपनी ने गंभीर प्रतिकूल परिणामों के बारे में सूचित क्यों नहीं किया, जिस कारण उसके यूके साझेदार एस्ट्राजेनेका को ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन उम्मीदवार के वैश्विक नैदानिक परीक्षणों को अस्थायी रूप से विराम देना पड़ा, जबकि देश के अंदर 17 जगहों पर परीक्षण जारी है। DCGI के विजय सोमिनी ने पूछा कि मरीजों की सुरक्षा होने तक दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों के लिए दी गई अनुमति को स्थगित क्यों न किया जाए, जिसके जवाब में सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि परीक्षण को रोकने के लिए भी अभी तक कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के लिए सरकार ने जारी किया गाइडलाइन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के दौर में परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें परीक्षा के दौरान सावधानी के कई कदम का उल्लेख किया गया। इसमें सभी को छींकते खांसते समय मुंह ढकने, अपनी सेहत पर नजर रखने और यहाँ वहाँ ना थूकने का भी निर्देश दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के परीक्षार्थियों की परीक्षा के लिए विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और परीक्षा एजेंसियों की अन्य विकल्पों पर विचार को कहा गया है। सभी स्टाफ पर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय अपने स्वास्थ्य को लेकर सेल्फ डिक्लेरेशन देना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रवेश पत्र देते समय फॉर्म भी दिया जा सकता है। वहीं फेस कवर, मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। हैंड सैनिटाइजर और हाथ साफ करने की भी व्यवस्था रखनी होगी। लद्दाख में अब टकराव को कोई भी मोड़ ले सकता है, भारतीय अधिकारियों को चेतावनी। भारत और चीन के विदेश मंत्री की रूस राजधानी मॉस्को में मीटिंग से अलग भारत के सूत्रों की तरफ से आगाह किया गया है। कहा गया है कि लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव कभी भी कोई भी मोड़ ले सकता है। इंग्लिश डेली हिंदुस्तान टाइम्स ने सरकारी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। भारतीय सेना की तरफ से इन्फेंट्री कॉम्बैट और व्हीकल्स टैक्स को पोपोंग झील के दक्षिणी छोर पर तैनात कर दिया गया। सेना ने यह फैसला पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से जवानों की तैनाती बढ़ाए जाने के बाद लिया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह आशंका युद्ध से कम है, लेकिन टकराव किसी भी समय कोई भी मोड़ ले सकती है। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, 15 लाख गरीब परिवारों को हर महीने 5 रुपए में मिलेगा 5 किलो अनाज। झारखंड सरकार ने चीनी वायरस महामारी से प्रभावित 15 लाख गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तर्ज पर अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा था, वैसे 15 लाख परिवारों को प्रति लाभुक हर महीने 5 रुपए में 5 किलो अनाज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात को ऑनलाइन आवेदन भी देना होगा और पंचायत एवं वार्ड में ग्राम सभा की बैठक में इस आवेदन को मंजूरी प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल के बैठक में कुल 29 प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 21वीं सदी के स्कूल शिक्षा पर करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल सुबह 11 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा कॉन्वेल को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय 10 और 11 सितंबर को शिक्षा पर्व के एक भाग के रूप में इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2020 को NP 2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तन सुधार पर सभा में उद्घाटन का भाषण दिया था। पिछले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के बाद इसे घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को PMSI यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च कर दिया है। इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही देश में अब मछली क्रय बैंक स्थापित किए जाएंगे। इसके जरिए किसान जरूरी प्रजातियों के मछली शुक्राणुओं के जरिए मत्स्य उत्पादन को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा बजट में की गई थी। इसके बाद कोरोना संकट में राहत की पैकेज की घोषणा करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मरीन, इंग्लैंड फिशरी और
एक्वा कल्चर में गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। कंगना के दफ्तर बीएमसी की कार्रवाई से गवर्नर कोश्यारी नाखुश, केंद्र को भेज सकते हैं अब रिपोर्ट। अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई के पाली हिल स्थित दफ्तर बीएमसी की कार्रवाई पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नाखुश हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव की सरकार के शीर्ष अधिकारियों का तलब किया है। चर्चा यह है कि राज्यपाल कोश्यारी इस बारे में अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। उद्धव ठाकरे के मुख्यालय सलाहकार अजय मेहता राज्यपाल से मिलेंगे और कंगना के दफ्तर पीएमसी द्वारा बुलडोजर चलाए जाने वाले स्पष्टीकरण देंगे। बता दें कि कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई को लेकर शिवसेना चारों तरफ से आलोचनाओं से घिरी है। क्या आप कंगना रनौत के सपोर्ट में हैं? तो आप हमें कंगना रनौत के सपोर्ट में तो कंगना रनौत कमेंट में लिखें। और साथ ही आज की ताज़ा खबर में बस इतना है। अगर इस चैनल को नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और साथ ही न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।